और भोले देखो, हम गंगोत्री से आ रहे हैं जल लेके, और ये देखिए पीछे क्या सुहाना नज़ारा है। देखिए ये माँ भागीरथी बह रही है, ये सामने देखो चीड़ के पेड़ कितने सारे और कितना विशाल पर्वत। ये हमारे गुरुदेव, बहुत सुंदर नज़ारा है और ये हमारे मित्र। स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। हवा अच्छी चल रही है, गर्मी भी कम है और हवा बहुत ठंडी, बहुत शीतल। बहुत बर्फ की हवा है। ये बहुत बर्फ की हवा दुर्गम है। जो है ना पहाड़ियाँ हैं, बहुत कठिनाई भरा रास्ता है। और ये कभी भी- भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, दिखाइए जरा इन भूस्खलन कभी भी प्रभावित क्षेत्र। दुर्घटना हो सकती है। बहुत एहतियात से यहाँ से गुजर रहे हैं। और अभी हमारी जो हमने जो कूच किया है वो किया है धराली की तरफ। आज रात हमारा स्टे होगा धराली में। धराली को तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ अभी आपदा आई थी कुछ दिन पहले, वहाँ आज हमारा स्टे होगा। तो क्या मिलता है। आज हम झाला में रुके हुए हैं और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार है और हमने आज बहुत ही विशाल भंडारा देखा है और इस भंडारे में सभी अपना आशीर्वाद लें और यहाँ पे सब आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। और मेरी सबसे यही विनती है, प्रसाद हमेशा चलता रहना चाहिए, तो सभी बोलों से निवेदन है कि खाएं और कुछ ना कुछ 10-5 अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें दान पात्र में डालते रहें, जो भंडारा निरंतर चलता रहे, कभी रुके ना। जय शंकर की। देखिए इतने सुंदर गुलाब मैंने पहली बार देखे। इतना खिला हुआ गुलाब, ये पहाड़ी गुलाब के नाम से जाने जाते हैं। सफ़ेद एकदम सुर्ग सफ़ेद गुलाब। सेब के पेड़ देखिए, सेब इतनी मात्रा में लगे हुए हैं। अरे हरे वाला गए हो। हाँ, और इस समय हम बहुत दुर्गम मार्ग से चल रहे हैं, बहुत ही दुर्गम मार्ग है, देखो नेताजी, ये तुम्हारे लिए फल। बहुत दुर्गम मार्ग है। पता नहीं है क्या। और हमें वहाँ ऊपर पहाड़ों में जाना है इसी मार्ग के द्वारा। और पता नहीं भोले बाबा अरे कैसे करेंगे। 12 किलोमीटर बचा रहे हो, ये हमारे जा रहे हो। और इस मार्ग से हम जाएंगे तो 12 किलोमीटर बच जाएंगे। ये देखिए झरना भी इसी रास्ते से बह रहा है और भोले भी इसी रास्ते से आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दुर्गम मार्ग है और भोले अभी आपने देखा कि कितनी कैसे अनबैलेंस हो गए एकदम से। यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ता, बहुत ही ज़्यादा, और कदम कदम पे फिसलन चुनौतियाँ देखने को मिलती है। हमारे गुरुजी जो प्रेमानंद महाराज के बहुत बड़े चेले हैं, ये भी अभी इनके हाथ में एक झाड़ी लग गई और इनके वहीं पे खुजली और दर्द होने लगा, तो उनसे भी बच के चलना पड़ता है, झाड़ियों से भी। आप देख सकते हो, जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने कैमरे के माध्यम से, भोले आ रहे हैं और झरना बह रहा है और बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता है, दुर्गम मार्ग है, एक एक कदम बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। आप बताना चाहेंगे इस दुर्गम मार्ग के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और हार्ट के पेशेंट ना। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सेब के सुंदर बाग, सुंदर बगीचे और मनमोहक दृश्य है। बहुत सेब बहुत मात्रा में यहाँ पे लगे हुए हैं और इनको देख के ऐसा लगता है हाँ आनंद आ गया, जीवन यहीं व्यतीत करने का मन करता है। इन सेब को खाओ, कंदमूल खाओ और जीवन इन पहाड़ों में अपना व्यतीत करो। बहुत सुंदर नज़ारा, चारों तरफ सेब के बाग हैं, सेब ही सेब हैं। बोले आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ कह नहीं सकता। यहाँ प्रकृति का अगर नज़ारा है तो बस ये जुबान से बयान नहीं किया जाएगा। ये जीवन है, ये माँ है प्रकृति, ये हमारा पोषण करती है। देखो इस माँ की माँ, देखो कहीं जो है ना सेब है, ये मौसम है, इस ऋतु में जो है ना, इस ठंड के मौसम में जो है ना, ये माँ हमारा कितना ध्यान रखती है। देखो जहाँ पे फसल जो है ना, आप यूपी में चले जाओ तो वहाँ यूपी में फसल नहीं होती उतनी अच्छी बरसात में, यहाँ पे होती है।
यहाँ सेब की खेती देखो ठंड में ही होती है। सेब की फसल बहुत अच्छी है यहाँ। जी करता है यही दिन बिताने का, यही बस जाए। बस जाए। देखिए हम आउस रोड से आ रहे हैं और हमारा भोला थोड़ी सांस फूलती हुई लेकिन इस दुर्गम मार्ग पे सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय भोलेगी, जय जय भोलेगी। जय भोलेगी। और आपको मैं रास्ता एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये वो बहुत कठिन रास्ता है। ये देखिए ये हमारे गुरुदेव, इन्होंने मंदिर टाइम में घी पी रखा। यहाँ के सिर्फ दो ही सहारे, एक है लाठी और एक भोलेनाथ। भोलेनाथ। बोल शंकर भगवान की जय। और जो ही आप जितने भी यहाँ पेड़ देख रहे हैं ना, ये सब सेब के पेड़ हैं, सब सेब के ही पेड़ हैं। सुंदर नज़ारे, ऐसा लगता है जैसे बादलों में मैं बैठा हूँ इस समय और ये पहाड़ियाँ जैसे बादलों का ही हिस्सा है। इस पर्वत श्रृंखला को नमन करिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आ रहे हो तो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के यहाँ मत आओ, क्योंकि देखो कांटा अड़ चुका है, कांटे भी बहुत हैं, झाड़ियाँ भी बहुत हैं रास्ते में। और मैं ही बता सकता हूँ कि मैं इस वीडियो को कैसे शूट कर रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ, बैग भी है, डंडा भी है, जल भी है और ये दुर्गम मार्ग। गंगा माता का ये भी मंत्र है जिसमें हम लोग शुद्धि के लिए इस मंत्र का यूज करते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। मतलब इस मंत्र के कारण हम सातों नदियों का ध्यान कर इस मंत्र को पढ़कर उस जल को शुद्ध करते हैं और उसका आचमन करते हैं, जिससे हमारा तन मन धन, और हम है ना स्नान के तौर पर करते हैं या स्नान करते समय इस मंत्र का हम यूज करते हैं, जिससे उस पानी में, उस जल में सातों नदियों का जल समाहित हो जाता है और वो जल शुद्ध हो जाता है। भगवान भगीरथ ये राजा शकर के पुत्र थे। उनके कुछ पुत्र ऐसे थे जो ऋषि के श्राप से राख के ढेर में बदल गए। तो भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए एक घोर तपस्या करी। इसके बाद में ये भगीरथी धरती पर उतरे और धरती पर उतरने के लिए गंगा जी ने, भगीरथी ने ये बोला कि मैं धरती पर हाथ हो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग के कारण धरती के दो टुकड़े हो जाएंगे, मुझे कोई धारण करने वाला होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने फिर भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद में भगवान शिव ने अपनी जटाओं में इस भगीरथी नदी को धारण किया। उसके बाद में इसका वेग कम हुआ, उसके बाद में धरती पर इसकी यही कथा है। देखिए ये शीतल निर्मल जल की धारा जो स्वयं इन पर्वतों से निकल रही है। अभी मैं उस क्या नाम है आयरन ब्रिज पे जाऊंगा और आपको पास से उस व्यू का नज़ारा दिखाऊंगा। हमारे सभी बोले तैयार हैं वहाँ जाने के लिए। आप देखिए हम इस पर्वत से, इस पर्वत श्रृंखला से वाया ब्रिज उस पर्वत श्रृंखला पर जाएंगे। देखिए जहाँ पे महादेव की जटाओं से पर्वत श्रृंखला से जलधार बह रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल केदारनाथ धाम की जय। और अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाके आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे इंद्रियां महसूस कर रही हैं। मैं कितना आनंदित हूँ। आनंदित क्या मैं बयान नहीं कर सकता उन शब्दों को कि ये आखिरकार क्या चीज़ है, जो स्वयं अनुभव करने पर ही पता चलेगा। आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैंने क्या पाया। लेकिन मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ जो हमें बीच रास्ते में छोड़ गए, जो हमारे सहयोगी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि तुम ये देखना इस वीडियो के माध्यम से कि आपने क्या खोया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बद्रीनाथ धाम की जय।